शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने शुक्राना सत्संग पहले शेयर किया था, पर उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, तो वो उन्होंने कहा कि आप दोबारा थोड़ा करो। तो आज मैं गुरुजी की दया और उनकी इच्छा से दोबारा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड को ना टाइफाइड हो गया, तो उनको डॉक्टर को ब्लड टेस्ट दिखाने के लिए अपने डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो जैसे ही वो अपनी कार में बैठे, भी थोड़ी दूर तक ही गए थे, तो उनकी ना पेट पे छिपकली आ गई, आके बैठ गई कार में ही। तो वो एकदम घबरा गए और उन्होंने ना कार अपनी एकदम झटके से साइड में कार रोड के साइड में खड़ी कर दी। जैसे ही उन्होंने साइड में कार खड़ी की ना, तो पास में एक रेडी वाला भैया था, जिसके पास पॉपकॉर्न्स वगैरह होते हैं, फुलियाँ वगैरह होती हैं ना, वो वाला भैया था। तो उसकी रेडी का काफ़ी सामान नीचे गिर गया, और जब वो सामान नीचे गिर गया तो वो लड़ने के लिए मेरे हस्बैंड से आ गया कि आपने मेरा सामान गिर दिया, मुझे इसका कंपनसेशन दो, मुझे पैसे दो। तो वो बहुत ज़्यादा मांग रहा था, 8,000 मांग रहा था। कहीं से उसका कहीं दोस्त वगैरह आया, तो उसने कहा कि नहीं, सारा सामान नहीं गिरा, थोड़ा सा गिरा, तो भाई साहब आप थोड़ी सी पेमेंट कर दो, 3,000 दे दो, हम इतने ही लेंगे। तो गुरुजी का शुक्राना है जो उन्होंने थोड़ा कम में कष्ट हमारा काटा। और एक बात और कि जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कार साइड में खड़ी की ना, तो वहाँ पे कीलें पड़ी हुई थी कार के नीचे, जिसकी वजह से हमारी कार का टायर फट गया, काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह हमारी कार पे है, काफ़ी नुकसान हुआ हमारी कार का। गुरुजी ने जो भी कष्ट था मेरे हस्बैंड का, वो कार पे लाके ख़त्म कर दिया। और ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है कि वो जो रेडी वाला भैया था, उसको सिर्फ रेडी पलटी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या उसकी कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका हमारी कार से। अगर होता तो पता नहीं हम शायद कितने बड़ी मुसीबत में हम फंस जाते, हमारे ऊपर कोर्ट केस चल जाता, या कुछ भी पुलिस केस बन जाता अगर उसको कुछ हो जाता। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, उन्होंने इतने बड़े कष्ट को हल्के में काट दिया। सारा कष्ट गुरुजी ने हमारी कार पे ला दिया। तो गुरुजी का शुक्राना है, बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी के सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं। लेटेस्ट सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड ने ना, यही टाइफाइड का आराम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने दूसरे डॉक्टर चेंज किए है। अभी भी टाइफाइड मेरे हस्बैंड को चल रहा है, पर ब्लड प्लेटलेट्स गिर गए थे उनके बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया कि आप कीवी खाओ, नारियल पानी लो वगैरह, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कीवी खाने से उनका गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, साइनस पेशेंट है, तो उनका गला बहुत ज़्यादा पक गया था, तो खा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने, इस वजह से उनके प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे थे। हम सब बहुत परेशान थे, क्या करें क्या करें, उनके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे, गिलोय वगैरह सब डॉक्टर ने मना बंद किया हुआ था, कुछ नहीं खाना है ये दवाइयों के साथ। तो हमको किसी ने बताया कि आप इनको ड्रैगन फ्रूट वगैरह खिलाओ, तो गुरुजी की इच्छा से हमने ड्रैगन फ्रूट खिलाने शुरू किए टाइफाइड में। तो अब मेरे हस्बैंड के कुछ आगे से जो प्लेटलेट्स हैं स्टेबल हुए हैं। गुरुजी का इसका ढेर सारा शुक्राना है। गुरुजी, आप जानते हो कि कितने कष्ट चल रहे हैं हमारे ऊपर, 1-1.5 महीना हो गया हम परेशान ही चल रहे हैं। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती है, पर फिर भी गुरुजी साथ साथ बचाते रहते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हुआ क्या था संगत जी, मेरी मम्मी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मेरी मम्मी गुरुजी को बोल के जा रही थी कि गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ चलना, मैं आपकी नातिन को स्कूल से लेने जा रही हूँ। मेरे घर से निकलते ही मेरी मम्मी को इतनी सारी ब्लेसिंग मिली कि लाइक कभी 1111, कभी 777, कभी 444, और संगत जी एक ऑटो पे जय गुरुजी लिखा था, और खाटू श्याम जी की भी ब्लेसिंग मिली। तो संगत जी, गुरुजी हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं। तो गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरी मम्मी का दूसरा शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि आज शनिवार के दिन तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट है। तो उसके बाद मम्मी नीचे गई, तो वहाँ येलो कलर की मधुमक्खी और 3-4 नॉर्मल मक्खी मरी हुई भी थी। तो फिर संगत जी, उसके बाद गुरुजी का दोबारा मैसेज आया कि पुत्र, तेरे बेटे पर आया था बड़ा संकट, मैंने अभी अभी टाल दिया। तेरे वर्ड नहीं, तेरे विश्वास बचा रहा है सब कुछ। तेरे बच्चे बहुत ईमानदार है, मेरी निगरानी में है, सब ठीक होगा।
किसी भी ज्योतिष या वहम में मत पड़। तो गुरुजी ने हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया था कि जिसने तुझे दर्द दिया है उसे माफ कर दे, क्योंकि तू उसे दर्द से बड़ा है, क्योंकि वो तुझसे बड़ा है। मैं तुझे आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तू पीछे की चोटी पकड़ रहेगी, तेरे हाथ मेरे हाथ में ढंग से नहीं आ पाएगा। मुझे तुझे हर उस दर्द से बाहर निकालना है जो बिना तेरे गलती के तुझे मिला है, और जिसमें तुझे दर्द दिया है उसके हिसाब से मुझे करना है। तो गुरुजी, उसका शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और गुरुजी, आपने बोला था कि तेरे अलमारी में ताबीज रखा है, उसे निकाल तो और फेंक दे। तो गुरुजी, वो चाबी दादी के पास रहती है और दादी वो चाबी नहीं देंगी। तो गुरुजी, वो ताबीज जहाँ पर भी है आप उससे वहीं भस्म कर दो। गुरुपा, मेरी ये अरदास सुन लो प्लीज। गुरुपा, मेरी ये अरदास सुन लो प्लीज। और गुरुजी, संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः। और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे 2 शुक्राने सत्संग हैं और गुरु जी ने मुझे कैसे ठीक किया। पहला शुक्राना मेरे सर दर्द का है कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। 2-3 दिन से एक साइड होता है दर्द, और एक साइड तो होता ही है बहुत ज़्यादा ही, तो पूरे सर में भी दर्द पता चलता है। उसकी वजह से कान में भी थोड़ी दिक्कत जैसी लग रही थी, और एक आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही थी, और उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होके रखी थी। जिसमें फिर मैं गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया, जल प्रसाद भी लगाया, फिर पीछे से गर्दन से लेकर पूरा सर में दर्द बहुत ज़्यादा। तो मुझे थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन पूरी तरह से मुझे आराम नहीं मिला। एक दिन निकाला मैंने, दूसरे दिन भी मैंने तेल लगाया। मैं जैसे तेल सर पे लगाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लगाया कि शायद मैं तेल नहीं लगाती, इसकी वजह से मुझे सर में और ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तो मैं एक दिन तेल लगाई और मैंने 2 दिन रखा तेल लगाकर। दूसरे दिन मैंने माथा धोया, फिर भी मेरे सर में दर्द था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत ज़्यादा दर्द है, आप देखो गुरुजी क्या करना है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने बस इतना ही बोला। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का जैसे सत्संग गुरुजी के यूट्यूब में मैं सुनती हूँ, वो खोलकर मैं सुन ही रही थी। तो उसमें एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग था, जो अपने सर दर्द के लिए ही बता रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि मुझे वो सुनते सुनते ही वो सर दर्द मुझे पता चला कि वो कहाँ गायब हो गया। जो दर्द कंटिन्यू मुझे हो रहा है, मैं परेशान होकर रखी हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुझे सत्संग सुनते सुनते वो सर दर्द कहाँ गायब हुआ। मेरी आँखों का दर्द, मेरा सर का दर्द, मेरे कानों में जो दर्द हो रहा था, मेरी गर्दन में जो सर की वजह से दर्द हो रहा था, वो सब कहाँ गायब हो गया। मुझे इतना अच्छा और हल्का महसूस हुआ उस समय, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और मैंने गुरुजी को उसी समय शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु का। और आज एक शुक्राना मेरा ये है, कल की बात है। कल बाबू के पेट में, मेरे भाई का जो बेटा है, छोटा वाला गुरुजी का पोता, उसके पेट में बहुत तेज़, मतलब उसको पॉटी लग रही थी। अचानक ही उसको बार बार 3-4 बार कि 5 बार वो पॉटी कर लिया, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा।
वो 2-3 दिन से ही बहुत ज़्यादा ही री लगा के रखा है। मतलब शांति से रहता नहीं है, बिस्तर में भी नहीं रहता, ऐसे खेलता-वेलता है, लेकिन वो 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं रह रहा। तो कल फिर रात के 10 बजे उसे अचानक बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ, पूरा पेट में जो अकड़न टाइप की पेट में दर्द नहीं होता, जो मरोड़े मार के दर्द उठते, उस टाइम में बच्चा बहुत रोए। ऐसे गोदी में पेट ऐसे उठा ले, अपना पैर उठा ले, छोटा ही है अभी, तो वो 6 महीने का ही है, 6 महीने का ही है। अब क्या करे। फिर उसके बाद मम्मी मुझे बोली कि गुरुजी का चंदन तिलक देखना बाबू कैसे कर रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा, लगाना। मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं तो मेहंदी लगा के रखी हूँ, सीधे हाथ में उल्टे हाथ से कैसे करूँ। फिर भी मैंने, गुरुजी कहते हैं ना भीम किसी बात में नहीं करना चाहिए, मैंने हाथ धोए और गुरुजी का चंदन तिलक गुरुजी को लगाया। और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपका पोता है, आप ही को संभालना है, आपका चंदन तिलक लगा रही हूँ गुरुजी, उससे आराम मिल जाए और मेरी लाज रखिए गुरुजी, आपका पोता को आप ही को संभालना है, अभी रात हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने गुरुजी का तिलक उसे सर पे लगाया, तिलक पूरे पेट पे लगाया, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। फिर जल प्रसाद लिया, उसे थोड़ा सा जल प्रसाद, पीता तो है नहीं अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बूंद तो गया होगा उसके पेट में, वो पिलाया। बच्चा एकदम तुरंत ठीक हो गया। भाई दवाई भी लेने गया था, लेकिन उससे पहले उसे आराम मिल गया जल प्रसाद और चंदन तिलक से। उसके लिए मैं भी गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और एक मेरी आँखों के लिए भी है। गुरुजी मुझे कहते हैं, बहुत मैसेज आते हैं गुरुजी तो अपने बच्चों का, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम हैं, मैं ख़ास करके हूँ कि मैं कोई चीज़ जल्दी करती नहीं हूँ और ये भूल जाती हूँ कि गुरुजी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। जब ज़्यादा होता है तभी मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ। मुझे आँख में बहुत प्रॉब्लम होती है, धुंधलापन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गुरुजी कहते हैं तो ये किया कर, वो किया कर। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा धुंधला चश्मा लगाने के बावजूद भी मुझे आँखों में धुंधलापन सा लग रहा है संगत जी। तो मैं, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि संगत आंटी का कि जल प्रसाद को मंत्र जाप करके आँखों को धो, उसमें छींटे लगा और जल प्रसाद मेरी आँखों में डाला कर। तो मुझे पहले भी ऐसा गुरुजी ने बताया है। फिर मैंने उसी समय बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मैं उठी, मुझे एकदम बहुत बेचैनी सी हो रही थी। मैं उठकर गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मैंने मंत्र जाप किया और उससे मैं अपनी आँखों को धोई और फिर आँखें मैंने साफ़ किया, तौलिए से पोंछे और फिर चश्मा लगा कर मैं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम मिला। उस दिन से मुझे आराम है। उसके लिए गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मुझे कल भी शायद गुरुजी का मैसेज आया था, आज भी आया कि जब तेरा काम हो गया है तो तू शुक्राना नहीं करती है, कुछ ऐसा ही था। तो गुरुजी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरा मन बोलता है कि मैं जाकर शुक्राना करूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता है, फिर मैं नहीं करती हूँ गुरुजी शुक्राना। और अपनी बेटी का कभी हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी, मेरे सब कुछ आप ही है, जो भी है। और मुझसे, मैं शुक्राने में हमेशा लेट करती हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और सारी संगत को हैप्पी तीज, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज रविवार का दिन है और आज तीज है, और गुरुपा आपको भी हैप्पी तीज। और सारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा, सबके घर में सुख शांति बनी रहे और सबकी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो, सबके घर में रौनकें लगे और सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ आपकी बेटी फिर से शुक्राना लेके आएगी। मैं अपने शुक्राने को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। उससे पहले मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ, गुरुजी ये आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग है, इसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं शुक्राना गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने में लेट हुई।
तो इसके लिए गुरुपा मैं आपके चरणों में नाक रगड़कर कान पकड़कर माफ़ी चाहती हूँ और मैं मेरे पितरों से और कुलदेवता से भी माफ़ी चाहती हूँ। जाने अनजाने मुझसे गलती हुई हो तो पितृ देवता और कुल देवता मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं गुरुपाक की बेटी महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, मैं गुरुपाक का शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुपाक के महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना मेरे बड़े बेटे का गुरुजी के लिए है, जो कि गुरुजी ने उनको 0007 नंबर से गाड़ी ब्लेस कर दी। तो इसके लिए गुरुपा मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना मेरे छोटे बेटे का है, जो कि उनको गुरुपा ने मार्च महीने में जॉब ब्लेस कर दी और इसी जुलाई महीने में संगत जी उनकी बढ़ती हुई। तो संगत जी, इसके लिए गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं कि तेरे घर में अब सिर्फ रोशनी की मेहमानदारी होगी। अंधेरे का वक्त गया, जा ऐश कर। तो इसके लिए गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका रोशनी की मेहरबानी दारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की दूसरी मैसेज गुरुजी कहते हैं तेरा 2 सेकेंड का समय ले और शुक्राना कर, लाखों बिगड़े काम बना देगा। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा की अगली मैसेज है। गुरुपा कहते हैं तेरी लाइफलाइन में से परेशानी हटा दी। तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तुझे और तेरे परिवार को 7 नंबर से ब्लेस कर दिया है और पूरे परिवार को काले जादू से मुक्त कर दिया है। जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं खुशखबरी तेरे नाम लिख दी है पुत्र। गुरुजी ने मेहर से तेरे रुके काम आज ही पूरे होंगे। तेरा बुरा समय जा चुका है। जिसको आज सत्संग दिखा सबसे पहले उसी को खुशखबरी मिलेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते तू बस खामोश रह, अब तेरी कृपा बोलेगी। जो तुझे गिरने चले थे अब वही तेरे कदम चूमेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरा और तेरे बच्चों का मेरे होते हुए तेरा और तेरे बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते ऊपर वाले ने आज तेरे लिए दरवाजे नहीं महल खोल दिए है। जा ऐश कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जिस मुसीबत ने तुझे झुका दिया था अब उन्हें खुद झुकना पड़ेगा। जा ऐश कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो तेरा सपना था अब वो सच्चाई बनने जा रहा है। जा ऐश कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तेरे सिर पर अब गुरु की छाया है। जो भी करेगा सफलता ही मिलेगी। जा ऐश कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मैं
सुमन आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ। गुरुपा सुमन आंटी और उनके परिवार को जोड़िया भर भर कर ब्लेसिंग देना। गुरुजी, सुमन आंटी और संगत जी, अगर कोई बोलते हुए मुझे भूल हो चुकी हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, सुमन आंटी और संगत जी, इसी के साथ मैं मेरे वाणी को अगले सत्संग तक विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना 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 मेरी मालिका। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। गुरु जी, ये मेरा 7वां सत्संग है और ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਗਏ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ और सुमन आंटी ਨੂੰ भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्ताय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्ताय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्ताय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्ताय। जय गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पहला अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज जी। कोई मेरे से गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करना। आप ही जो कुछ बुलवाना है बुलवाना गुरु महाराज जी। मैं आपसे 2024 से जुड़ी हूँ, वो भी फेसबुक के द्वारा। और मेरे घर में जो परेशानियाँ थी, मेरे बेटे के लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं उसकी ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। वो आप नहीं देखना है गुरु जी, मेरे को आप पे ही भरोसा है। और मेरे जो आप घुटनों में दर्द था वो अभी काफ़ी फ़र्क है उनमें। मेरे उसकी सर्वाइकल पेन भी ठीक है गुरु जी। आप ही सब कुछ देखोगे गुरु जी। मेरे बच्चों के ऊपर आप अपना हाथ रखना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप जो बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी गुरु जी। मैं अपना शुक्राना, आप कहते हो शुक्राना करो, मुझे शुक्राना करना गुरु जी नहीं आता है। मैं जो बोल रही हूँ, कोई गलती अगर हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। और मैं अब अपना शुक्राना गुरु मंत्र से समाप्त कर विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं सारी संगत को जय गुरु जी कहती हूँ। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि बेटा सत्संग शेयर करो या शुक्राना शेयर करो। मैं ना सब कुछ कर पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कि मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाती। जब शुक्राना शेयर करने की बारी आती है इतना मेरे को ऐसे रुकावटें आती हैं मेरी ज़िंदगी में। ऐसे लगता है कि अच्छा बाद में करती हूँ, अच्छा बाद में करती हूँ, थोड़ी देर के बाद करती हूँ, बस यही सब चलता रहता है। तो बड़ी मुश्किल से फिर गुरु जी के मैसेज आते हैं, मैं फिर परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी कहेंगे कि बदतमीज़ बच्ची है मेरी, कि मेरी बात भी नहीं मानती। मैं गुरु जी की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं मानती हूँ। मानती ये नहीं है मैं जानबूझ के करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हूँ यहाँ पर घर में कि सारा डिपेंड मेरे पे है। अब मेरा बच्चा है, उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले वो UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो वो उसमें नहीं कर पाया। बड़ी अर्थता से सब कुछ किया। मेरे बच्चे का मतलब करियर काफ़ी परेशान हो गया वो करियर से। अब वो इतना डिप्रेस हो चुका था कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो आजकल तो बच्चे भी एक बच्चे हैं, वो भी अगर ऐसे हो जाएंगे तो माँ बाप के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बड़े मंदिर भी मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं बस क्या बताऊँ कि मैं ही अकेली मानती हूँ घर में, तो और कोई मानता नहीं है घर में। लेकिन वो बुरा भी नहीं कहते। मैं जब कुछ करती हूँ या कुछ गुरु जी को भोग लगाती हूँ चाय का या चंदन टीका लगाती हूँ, वो कुछ नहीं, मेरे को ये नहीं कहते तू मत कर, ये सब मत कर, लेकिन वो खुद नहीं करते। अब ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसको तिलक लगाना है या उसको अमृत जल देना है तो भी बड़ी परेशानी हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं जहाँ पीने वाला पानी होता है ना, मैं उसमें सब में मिला देती हूँ कि सारे पीते रहो। तो अच्छी बात है ना, बुरा तो है नहीं है, ये तो सब तो अच्छा ही है, इनको ब्लेसिंग मिलेंगे गुरु जी की। तो
अब थोड़ा-सा बच्चा उसको अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको फ़ौरन भेज दूँ। तो देखो मेरे गुरुजी क्या कहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। फिर भी मैं उनका शुक्राना ये कर रही हूँ कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि मैं यहाँ पर एक फैमिली थी जिससे मैं चाहती थी कि वो यहाँ से चले जाएँ। गुरुजी ने ऐसी प्लानिंग खेली कि वो मुझे पता भी नहीं चला और वो सब कुछ हो गया। मैं आफ़रीन गुरुजी आफ़रीन। तो गुरुजी मतलब मैं बता नहीं सकती उनकी प्लानिंग को, आगे सब प्लानिंग है। फिर उसके बाद तो मुझे ये हो गया है कि अगर मेरा बच्चा जा रहा है या नहीं जा पा रहा या अभी जाने की तैयारी कर रहा है, उसके गुरुजी उसका साथ दे रहे हैं, अभी वो उसका वीज़ा नहीं आया, जब तक नहीं आया तब तक तो मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे के बारे में कुछ करो, मेरी बच्ची वो भी है, उसके लिए भी कुछ करो। तो फिर तो बड़ा शुक्राना करूँगी ही करूँगी, लेकिन अब ये शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं। थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन गुरुजी कर रहे हैं धीरे-धीरे सब कुछ ठीक। चलो उन पे ही सब कुछ छोड़ रखा है। मैंने तो उन्हें बोला, गुरुजी मैंने तो अपने बच्चे दोनों आपकी झोली में डाल दिए हैं, अब आप जानो वो जाने। तो मैंने भी सरेंडर कर दिया हुआ, मैं हार चुकी हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होता। मैं अपने बड़े व्याख्यान करके सुनाऊँ वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं। उनको पता है मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसे स्ट्रगल किया है या मैं किस तरह यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे पीछे ये वो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना जो नहीं, ठीक है कर लिया मैनेज। अब थोड़े अच्छे दिन आए थे तो सोचा बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाएगी, बच्चे अच्छी इंटेलिजेंट थे दोनों बच्चे, तो सोचा बच्चों की ज़िंदगी सफल हो जाएगी तो आगे सुख ही सुख है। सुख हमें ना दे, खुश खुश रहें तो हमें उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम तो खा लेंगे, मियाँ बीवी तो कर लेते हैं गुजारा अपना, बात बच्चों की होती है, उनकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए। तो गुरुजी अब आप ही पे डिपेंड है, सब कुछ आप ही ने करना है। मैंने तो कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता, जो जाना करना आप ही ने करना। आपने बोला शुक्राना शेयर करो, तो मेरे पिताजी मैंने शुक्राना शेयर कर दिया। अब मुझे जितना आता है, जितना मैंने बोलना है मैं बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं कभी भी लिख के शुक्राना शेयर नहीं करती हूँ। देखो फिर मैं भूल गई ना, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना, मैं अभी कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरे पिताजी मेरे बच्चों को चढ़ती कला में रखना, मेरे बच्चों को खूब ब्लेसिंग देना ताकि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। और फिर मैं आपका बड़ा शुक्राना करूं। गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर के पास जो घर खाली हुआ है वहाँ आपकी संगत का कोई आदमी यहाँ के बस जाए और मैं उसके साथ संगत अटेंड कर सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। मेरे घर के साथ ही हो जाए सब कुछ। गुरुजी इतनी बड़ी आपने कृपा की है मेरे पे, तो ये भी कर दो। आप करोगे, मुझे पता है आप ज़रूर करोगे। आपने इतनी बड़ी प्लानिंग खेली ही इसीलिए कि अपनी बच्ची को मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। गुरुजी जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ ना वो थोड़े से सारे ही सिख फैमिली में से हैं, तो वो इन बातों में थोड़ा आते नहीं हैं। उनके सामने करो तो वो थोड़ी सी बातें बनाने लग जाते हैं, ये है वो है। तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता इस बात का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो सब कुछ, मेरे गुरु नानक देव जी, मेरे 10 पातशाहों की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, मेरे गुरु जी, मेरे कृष्णा, मुझे हनुमान जी, मैं सभी को आदर सत्कार देती हूँ, मानती हूँ। मुझे मानना है क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैं किसी के कहने पे तो चलूँगी नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा-सा है, लेकिन कोई बात नहीं। अपने इतने प्यारे पिताजी के लिए कुछ तो सहन कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। अगर इतना हुआ तो और सही। लेकिन मैं अपने गुरुजी को नहीं छोड़ सकती। मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। हमेशा एक बड़ों का हाथ सा महसूस होता है सर पे। अगर कोई बात होती है तो सच में बड़े सत्संगों में मैंने सुना कि कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अब डर नहीं लगता। अब जब भी कोई कुछ होता है ना तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, नहीं तो पहले थोड़ी परेशानी होती थी। अब मैं कभी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं कहती कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, अपने मन में कह देती और हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, होता है। हाँ मेरी टांगों में दर्द है बहुत, तो वो मैं गिर गई थी, उसके कारण मुझे जल्दी मतलब मेरी टांगें पकड़ी गई। ऐसे तो घुटनों में दर्द नहीं होना था मेरे, लेकिन उनके कारण मैंने ध्यान नहीं दिया। हम हिंदुस्तानी यही तो मार खा जाता है कि अपनी लाइफ के साथ हम इंसाफ नहीं करते। जब कभी कोई प्रॉब्लम होगी छोड़ो, कल कर लेंगे, ये अच्छा बता देंगे, ये करेंगे, और ऐसे करते करते मैंने 3-4 साल अपने वेस्ट कर दिया और मेरी नसें दब गई, और जिसके कारण मेरी घुटनों के नीचे वाली जो टांगें हैं उसमें थोड़ी सी, मैं चलती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं बड़ी देर चल नहीं पाती हूँ। चलती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ, उससे मेरी कमर को भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये गुरुजी मेरे पे कृपा कर दें। मैं इनको चंदन तिलक भी लगाती हूँ, भोग चाय का लगाती हूँ,
और कभी कभी अगर मेरे गुरुजी का कोई मैसेज आता है मैं वो भी करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। तो मेरे गुरुजी ने आगे, मेरे गुरुजी की इच्छा जैसे वो रखे, जय जय रखे तय रहना, जैसे वो रखेंगे उसी तरह रहेंगे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकता है इंसान, लेकिन जहाँ ईश्वर की बात आती है वहाँ हार जाता है इंसान, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है, हमें उन्होंने बनाया है। तो फिर मैं अभी कहती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे को कामयाब कर दो, वो अपना चला जाए अच्छे कॉलेज में, वहाँ पर उसे जिस कॉलेज में वो चाहता है वहाँ एडमिशन मिल जाए। गुरुजी मैं फिर आपके अच्छे अच्छे शुक्राने करूँगी खुशी के साथ। अभी मैं खुश हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं और खुश से, मैं ना बहुत देर से खुशियों के इंतज़ार में हूँ। तो मेरे गुरुजी अब मुझे वेट नहीं करवाना प्लीज़, मेरे पिताजी प्लीज़, मेरे बाबूजी, अपनी बच्ची का मान सम्मान रख लेना, अपनी बच्ची के सर पे अपना कृपा का हाथ रख लेना, और मेरे बच्चों को कामयाब कर देना, इस घर में अपनी ब्लेसिंग देना, और इस घर में विराजमान होने का शुक्राना 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 मेरे मालिक। लेकिन मैं थोड़ा गाती वाती हूँ हल्का फुल्का। तो अब मैं सोच रही थी एक दिन कि मैं वो लग जा गले, जो गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं थोड़ा सा गाऊंगी, अभी नहीं कभी फिर सही थोड़ा सा गाऊंगी, कि मैं अपने गुरुजी को ये डेडिकेट करूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ करूँ। तो सुमन आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करते हो, और मैं आप ही के ऐप, आप ही के ब्लॉग में करती हूँ, ये सत्संग शेयर करती हूँ आप ही के पास। मेरा सत्संग शेयर करना प्लीज़। पहले तो सत्संग पता नहीं मेरे शेयर हुए कि नहीं हुए, तो मैंने नहीं सुने, ना ही मैंने ध्यान दिया कि वो हुए कि नहीं हुए। प्लीज़ सुमन जी प्लीज़ अब ये कर देना, और देखो तो मैं भी सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। सुमन आंटी, गुरुजी आपको खूब ब्लेसिंग दें, आपके बच्चों को खूब तरक्कियाँ मिलें, आपके बच्चे कामयाब होकर ऊँची बुलंदियाँ छुएं, और आप इसी तरह सबकी सेवा में लगी रहें। आपकी नेचर बहुत अच्छी है। आपकी मैं थोड़ा रीड करती हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि आप बहुत अच्छी नेचर की हैं। आपकी वॉइस, आपकी टॉक ऑफ वे से पता चलता है। तो आप इसी तरह अच्छे रहना, और सबको अपने प्यार भरी बातें सुनाते रहो। आप जैसे आप बीच में बातें करते हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होता बनता है और एनर्जी मिलती है। अब आपने सुंदरकांड का पाठ शायद शुरू किया, वो मुझे नहीं समझ आई क्या है, लेकिन चलो अगर मैं देखती हूँ, अगर मुझे समझ आएगा तो मैं वो भी सुनूँगी, क्योंकि मैं घर में लगा के रखती हूँ ये सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा, क्योंकि कहते हैं ये मंगल का साल है, इसमें जितना हो सके हनुमान जी का करना चाहिए, उनका पाठ करने लगा के रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी ज़ुबान को विराम देती हूँ, और आगे फिर मेरे गुरु जी चाहेंगे तो मैं एक सत्संग और शेयर करूँगी, अच्छा प्यारा सा खुशियों वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं रितु, गुरु जी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अपनी मम्मी के लिए और अपनी बहनों के लिए, अपने मायके वालों के लिए। जय गुरु जी। गुरु जी, कल मेरी मम्मी का जन्मदिन था 25/7/25। गुरुजी ने मेरी मम्मी को 777 से ब्लेस किया। गुरुजी उनके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करे, वेल्थ ब्लेस करे, और मेरे मम्मी के घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सबको ख़त्म करे गुरुजी। जय गुरुजी। मम्मी के घर में बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी, हमारा पता नहीं कोई मम्मी का कोई भी काम बनता है, फिर वो शुरू तो होता है पर ख़त्म नहीं होता गुरुजी ढंग से। आप उन पे मेहर करो, कृपा करो गुरुजी। जय गुरु जी। और मेरी मम्मी को उनकी बहू ब्लेस करो, मेरी भाभी ब्लेस करो गुरु जी। हमारा एक ही भाई है, हम बहनें हैं, सब अपने अपने घर पे हैं, और मेरे भाई के लिए अपनी उसका जीवन साथी ब्लेस करो गुरु जी। मेरी भाभी ब्लेस करो, मम्मी के लिए उनकी बहू ब्लेस करो गुरु जी, उसकी शादी करवा दो गुरु जी। मेरा भाई 39 का हो गया गुरु जी, उसको प्लीज़ उसकी दुल्हन ब्लेस कर दो, आपसे अरदास है गुरु जी। वैसे गुरु जी ने आपने बोला है कि उसकी शादी हो जाएगी, पिछले साल आपने गुरु जी बताया था जब पर्ची निकाली थी मैंने और मेरी छोटी बहन ने, तो गुरु जी ने बोला था कि इस साल हो जाएगी। तो गुरु जी की मेहर हो तो गुरु जी उसके लिए दुल्हन ढूंढ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और मेरी बहनों का सत्संग ये है कि मेरी बहन है, उसकी बेटी है, उसका हाथ जो बस होती है बस के दरवाजे में आ गया, जो दरवाज़ा खोलते हैं ना वो एकदम से बंद हुआ, उसका हाथ अंगूठा आ गया उसमें। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी उस पे कि उसके अंगूठा अलग नहीं हुआ, उसका हाथ नाखून निकल गया था, पर अब तो ठीक है, बड़ी पहले की बात है ये। गुरुजी ने उस पे भी इतनी मेहर करी कि उसका अंगूठा बच गया मेरी बहन की बेटी का। जय गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना। और उसी बेटी के पाँव पे एक बार पेपर देने गई थी वो कॉलेज में, तो उसके पाँव पे नहीं, उसके ऊपर और कई और बच्चे थे, उनके ऊपर कंप्यूटर गिर गया और उसके पाँव पे, उसके हाथ में सीपीयू गिर गया। तो उस पे भी गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि उसके हाथ की हड्डी नहीं टूटी या उसको कुछ हुआ नहीं। गुरुजी ने इतनी मेहर करी, उस बच्ची के हाथ में बस थोड़ी सी स्वेलिंग आई और हल्की सी दर्द थी उसमें। गुरुजी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि उसको आपने इतना ब्लेस किया कि उसका हाथ बच गया। गुरुजी, एक बार ये अंगूठा टूटने से बचाया कि बिल्कुल अलग नहीं हो गया बस में आने से, और दूसरा उसके ऊपर सीपीयू गिर गया, इतना भारी सीपीयू होता है गुरुजी, तो उसके हाथ पे गिरा तो उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी हल्की सी दर्द हुई। तो इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी बहनों को सबको ब्लेस करो गुरुजी, उनकी टांगों में बहुत दर्द रहती है गुरुजी। मेरी दोनों बहनें, तीसरी बहन भी, हम 4 बहनें हैं गुरुजी, एक भाई है। हम सब बहनों को ब्लेस करो गुरुजी, भाई को ब्लेस करो, मेरे मायके वालों को ब्लेस करो, ससुराल वालों को ब्लेस करो गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करो। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे हैं, मेरी बहनों के, जेठ जेठानी के, मेरे, उन सब बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, सर्बत का भला करना गुरुजी, सब अंकल आंटी को ब्लेस करना। जय गुरुजी, अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सर्बत का भला करना गुरुजी, सब संगत का भला करना। आंटी जी को भी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी। सुमन आंटी, आपने मेरा एक सत्संग तो शेयर कर दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाकी मैंने सुने नहीं, अब हुआ कि नहीं हुआ वो गुरुजी जब चाहेंगे तब देख लेंगे गुरुजी। और आप अरदास है आंटी जी कि सब अरदास करना कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर जब बोलने लगती हूँ तो समझ में नहीं आता गुरुजी की क्या बोलूँ, भूल जाती हूँ। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, इतनी आशीर्वाद होता है, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, हर चीज़ में ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। बोलते हैं तुझे नया घर भी ब्लेस कर दिया है। अब गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्ज़ी, जब जैसा आप गुरुजी, बस अपना साथ बनाए रखना, वही बहुत है गुरुजी। आपने अपना बच्चा बनाया है मुझे, मेरे परिवार वालों को, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बाकी तो आप सब कुछ जानते हो गुरुजी, मुझे नहीं कुछ पता, मैं कुछ याद नहीं रहता मुझे गुरुजी, बस अंग संग सहाय रहना सबके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चुक होगी हो तो उसे माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, आंटी जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज तो बड़े पॉजिटिव से आते रहते हैं, कभी कभी बीच में आ जाता है कोई कि जैसे तेरे बेटे पे खतरा है, तेरे बेटे पे खतरा है, तो गुरु जी इतने प्यारे, इतने स्वीट है ना, साथ में ही ईजी से उपाय बता देते हैं कि ऐसे उसको नींबू वार देना है ना, नज़र लगी हुई है, बेटे के भी कुछ ऐसे ईजी से जो आप कर सको। तो अभी अभी गुरु जी का आया मैसेज कि खुशखबरियां आने वाली हैं, मिठाइयाँ तो तय हैं, चल मिठाइयाँ मंगवा लै, तो गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है। तो मैंने कहा मैं अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ कि आते वक्त मालपुए लेके आए तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी, है ना। तो गुरु जी पता नहीं क्या अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं। तो संगत जी, आज तो जैसे वीरवार था, तो गुरु जी ने बोला हुआ, जैसे मैं जब से गुरु जी को ज्वाइन की हूँ, तो मैं गुरु जी का हर वीरवार को सत्संग करती हूँ, किसी को इनवाइट नहीं करती। गुरु जी ने बोला हुआ ना, खुद ही प्ले लिस्ट लगा के बैठ जाओ। तो पहले तो संगत जी मैं 1 घंटा और कुछ मिनट्स की प्ले लिस्ट लगाती थी। अब मुझे गुरु जी ने ही शायद 5-6 मतलब हफ्ते पहले का गुरु जी ने थॉट डाला हुआ, गुरु जी ने दिखाया कि कुछ कोई अमित चोपड़ा करके हैं ना, तो उनकी मैं लगा लेती हूँ। वो है 42 मिनट्स की आई थिंक, हाँ इतनी है। तो मैं ईज़िली मतलब 1 घंटा नहीं मुझे बैठना पड़ता, ये मैं आराम से सुन सकती हूँ। तो गुरु जी ने कल ही मुझे बता दिया था कि मुझे ना कल कढ़ा प्रसाद और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और पूड़ी बनाई, साथ में धनिया की चटनी।
और संगत जी गुरुजी ने मुझे जलेबी और समोसा बोला था, वो नहीं मैंने लगा सकी। गुरुजी ने बोला था कि 2 चीज़ों का ही लगाना, पर फिर भी मैंने लगाया है ना। तो बहुत टेस्टी गुरुजी ने, हाँ, और साथ में गुरुजी ने बोला था कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाना। मैंने सब तैयारी रात को कर ली थी और मैंने सुबह 9:30 अराउंड, है ना, तो मैंने अपना सत्संग मतलब कर लिया। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा तीनों ने बैठ के खाना खाया, तो मेरा बड़ा प्यारा सा सत्संग हो गया। तो ऐसे ही गुरुजी की ने जब से मुझे चुना है तो मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं। पहले मैं थोड़ा नेगेटिव सोच लेती थी, गलत तो मैं वैसे भी किसी का नहीं सोचती थी, पर मतलब मुझे थोड़ा गुस्सा होता था कि ये बंदा ऐसे मेरे लिए गलत सोच रहा है, तो दफ़ा हो जाके भाड़ में जाए। अब मैं नहीं ऐसे कहती, मैं कहती गुरुजी खुद देख लेंगे। अब मैं नहीं इतनी टेंशन करती। मैंने कहा मेरे गुरुजी कहते हैं तो टेंशन छੱਡ, तो मैं क्यों टेंशन करूँ। फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपनी आदत से मजबूर, है ना। तो ऐसे तो नहीं मैं कहूँगी मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई ना, थोड़ी बहुत टेंशन रख लेती हूँ। वो उसका भी गुरुजी का आ जाता है वैसे ही, तू फिर टेंशन लाई हुई है, फिर चिंता लाई हुई, छੱਡ तैनूं किहा, मैं तैनूं किहा ना चिंता छੱਡ, जे मैं हैगा ते तैनूं चिंता दी की लोड़। मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी तुसीं तो हो। तो कल ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरी बेटी के बारे में कि इसने अब सर संगत जी वो ना +2 कर रही है अभी, तो इस उनको है कि पता नहीं किधर जाएगी ये अब, है ना, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो मैंने कहा आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, गुरुजी है ना। कहते हो तू तो टेंशन लेंदी ही नहीं हुण। मैं कहा चलो अच्छी बात है, बीमारियां थोड़ा लानियां टेंशन ले लेके। गुरुजी कहते हैं कोई नहीं लेनी टेंशन, सानू की पई हुई है खा। तो गुरुजी हैं अपने आप देखते रहेंगे क्या करना उनको, गुरुजी का नाम लेते रहो बस। और तो मेरे हस्बैंड भी गुरुजी आपको मानने लगे हुए हैं। बेटी तो मानती ही है, मैं तो हूँ ही आपकी बेटा है थोड़ा अड़ियल, हर रोज़ रात को सोने के लिए जाता है ना वो, तो मैं उसको बोल देती हूँ जोत जगा के जाना। चुप चाप जोत जगा के चला जाता है। तो हस्बैंड को बोलती हूँ सोने के पहले जोत जगाओ, तो वो भी अपनी, ये दोनों बाप और बेटा अपनी रूटीन से संगत जी जोत जगाते हैं रात को गुरुजी के आगे। तो बेटी जो है वो सुबह इनका जल पीती है, गुरुजी का जल प्रसाद, फिर नहाती है और फिर सूर्य को भी पानी देती है। चलो इतनी चेंजेस बहुत हैं गुरुजी, बस मुझे यही है आपसे एक अरदास कि आप अपनी चढ़नी शरणी लगाए रखो हम लोगों को। गुरुजी ने आज मुझे सेवा के बड़े सत्संग सुनाए संगत जी। ये बार बार आ रहा था एक मैसेज कि जिधर आप हो वहीं से सेवा शुरू कर दो। मैं तब किचन में खड़ी थी, मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे 10 बार ये बात सुनाई, आप जिधर हो अभी से वहीं से सेवा स्टार्ट कर दो। तो गुरुजी की मेहर तो हमेशा ही मेरे ऊपर रही है संगत जी। मतलब मेरी मम्मी भी ऐसे थे कि कोई आया, काम वाली आई, कोई भी आया ना, कोई नीडी, कोई, उनको चाय पूछना, पहले उनको खाना देना, जहाँ गर्मियों के दिन है तो कोई शरबत बना देना, कोई भी आए तो ये है मुझ में, गुरुजी ने डाला हुआ है। चलो भगवान का शुक्र है गुरुजी आपका। और सड़क पे मैं जाते जाते कोई नीडी हो तो मैं रुकती हूँ, स्कूटर रोकती हूँ, तो उनकी हेल्प करके फिर आगे बढ़ती हूँ। मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मम्मा सड़क पे देख लेती है फिर क्रॉस करके रोड फिर जाती है उनको देने के लिए। तो मैं कहा फिर क्या हुआ, हमारे पास है तो हम क्यों घमंड करें ना, तो फिर क्या हो गया। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं आंटी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो डेली हमारे सत्संग आप संगत तक पहुँचाती हैं। हुआ कुछ यूँ संगत जी, कल हमारे घर पर एक एक्वेरियम है, उसमें छोटी-छोटी 2 मछलियाँ हैं और हमने देखा तो एक मछली के सिर पर रेड कलर का स्पॉट था। तो हमने हाथों-हाथ यूट्यूब पे सर्च करा कि भी ये स्पॉट क्यों होता है? तो उसमें लिखा आया कि कोई बैक्टीरिया होता है जो फिशेज़ के हेड पे लग जाता है, उससे उनका हाई रिस्क रहता है कि वो 2 से 3 दिन में मर जाती हैं। तो हमें उनको बाहर निकाल के रिमूव करना पड़ता है। हमने जब ये चीज़ देखी और सुनी तो हमें लगा कि हे गुरुजी महाराज जल्दी से इस मछली को ठीक कर दीजिए। और हमने हाथों-हाथ एक्वेरियम का पानी चेंज करा और उसके अंदर गुरुजी का जल प्रसाद डाला। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, अगले ही दिन वो स्पॉट काफ़ी कम हो गया और आज तो वो स्पॉट लगभग दिखाई भी नहीं दे रहा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों को प्रणाम करते हुए आपका संजीवनी मंत्र को का जाप करते हुए इस
शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सासंगत जी, आप सभी को राम राम, और सुमन जी आपको भी राम राम। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे सबसे पहले तो मैं इस बात का को सबसे पहले शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे गुरु पाजी का, कि आज तीज है। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये मेरा शुक्राना सत्संग ये करती हूँ कि सबके घरों में और सबके सुहाग बने रहें, भगवान सबको खुश रखे। और गुरुजी का आदेश है कि जल्दी शुक्राना कर, क्योंकि तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया, आज का तीज का शुक्राना कर। तो इसी को कहते हुए मैं तीज का शुक्राना कर रही हूँ। जो यही है कि सुबह से तो मैं अभी जो सुबह से ही सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते फिर मैं खाना वाना खा के लेट गई थी। तो लेटने के बाद उठ करके थोड़ा सा काम किया। अभी एक कप चाय बनाई है, तो अभी गुरुजी को पहले गुरुजी को चाय अर्पण करूँगी, उसके बाद में मैं चाय पीऊँगी। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा नहीं है। बस यही कहती है कि ईश्वर सबको राजी खुशी रखे, सबके घरों में खुशियाँ आए और सबका भला हो। और इसी के साथ में मैं शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। इसके बीच में कहते सुनते मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरुजी, और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुपा का दिव्य महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे पापा की तरफ से गुरुपा के चरणों में बहुत 2-4 सत्संग, मतलब कि 2-4 तो आया ही था, जिसमें कि हेडलाइन में रहता था कि तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का संकट है, ये सत्संग सुन कष्ट कटवा। और तेरे पिताजी पर बड़ा भयानक बीमारी का खतरा है, इस तरह का आता था। तो एक सत्संग तो आज ही सुने थे, उसमें था कि जो संगत जी थी उस सत्संग के अंदर उनके पापा को, मतलब कि उनके पास ये सत्संग आया था कि तेरे पिताजी की किडनी में गंदगी जमा हो रही है, और ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और जो अकाल मृत्यु का भी आ रहा था सत्संग, वो भी उनके पिताजी के ही बारे में था, मायके के जो पापा हैं उनके बारे में। तो इस तरह ये दोनों चीज़ मेरे साथ भी रिलेट करती है संगत जी, क्योंकि पिताजी से तो मेरा बात उस तरह से नहीं हो पाता है, मतलब कि कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है हम लोग दोनों के बीच ज़्यादा। ज़्यादा क्या, हो ही नहीं पाता है, गुरुजी जानते हैं क्यों नहीं हो पाता। अब जो भी है, जैसा भी है, वो तो गुरुपा ही देख रहे हैं, चाहे वो मेरा मायका हो या ससुराल पक्ष हो, जो भी हो। हर किसी को तो हम गुरुपा के चरणों में ही समर्पित कर दिए हैं। लेकिन ये दोनों सत्संग हम सुन लिए थे गुरुपा, इसलिए आप ये जो कष्ट कटवा दिए, बड़ा-सा पापा का जो भी भयानक बीमारी था और उनको लाइफ ब्लेस किए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना तो कुछ भी नहीं गुरुपा, माँ-बाप के लिए तो मेरे दिल में जो है वो तो आप जानते ही हैं गुरुपा। मतलब कि बहुत 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 थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आप पिताजी और माँ को, मतलब मम्मी को इस तरह से देख रहे हैं और लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उनके कष्ट को काट रहे हैं। और और क्या बोले गुरुपा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी, सॉरी सॉरी सत्संग जी, मतलब संगत जी, आपको सत्संग बोल दिया। संगत जी, आपको, आपकी फैमिली को और आपको गुरुपा खूब ब्लेस्ड करें, और सुमन आंटी के भी पूरी फैमिली को गुरुपा खूब 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 ब्लेस्ड करें, खूब खुशियाँ दें, खूब बरकत दे। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा के चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू भगवान, और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते संगत परिवार। मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, आज तारीख 27 तारीख है जुलाई की, और इसमें ये दिन बड़ा पवित्र दिन है, जो हरियाली तीज के नाम से फेमस होता है।
इसको हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसका आनंद लेता है। गुरुजी महाराज के मैं इसको सत्संग को शेयर करने से पहले अपने परमपिता परमात्मा का मंत्र जाप करते हुए और वो बताने की कोशिश करूँगा जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं, मैं जो उपकार गुरुजी ने किए हैं, जो चमत्कार हुए हैं, उन्हीं को मैं इसमें व्यक्त करने की कोशिश करूँगा और गुरुजी महाराज से अरदास करूँगा कि वो सही शब्दों का जो भी वो चाहें वही उनकी कृपा से सत्संग शेयर हो रहा है, वही करा रहे हैं। मैं अपने मन में ध्यान करके पूर्ण रूप से और इस सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। अभी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए असंगत जी आप भी सब मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय। मैं नाम बताने के लिए गुरु जी ने कहा मैं करतार सिंह बदरपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु जी के पावन चरणों में उनके सत्संग पेश कर सकूं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे जीवन में एक ऊर्जा है और वो खुशी की ऊर्जा है जो हमारे बुरे वक्त, हमारे सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्यार करते हैं। सारी संगत परिवार को जितना गुरुजी महाराज प्यार करते हैं शायद कोई माता पिता भी नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरे जीवन में कैसे गुरुजी महाराज ने चमत्कार किए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक इस तरह का काम पहले से बहुत अच्छा कर चलता था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा घेरा कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया, न काम करने में मन, न किसी भी चीज़ में कुछ ना होना, और मेरी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। गुरुजी महाराज ने मुझे सहारा दिया। सहारा तो गुरुजी महाराज हमारे लिए पहले से हैं, हमारे जन्म से भी पहले से, अगले पिछले जन्मों से हमारे साथ हैं, क्योंकि वो तो आदि अनंत अंत उनका तो कोई है ही नहीं। वो तो अब काल से पहले भूत में भी थे, भविष्य में भी हैं और आगे पास्ट में भी रहेंगे। भूत भविष्य वर्तमान सब उनको ज्ञान है। हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो तो परम पिता परमात्मा है, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने ही दुनिया बनाई है, ये सृष्टि उन्हीं की बनाने से उनके नियमों पे उन पे चलती है, वो उसका संतुलन बना कर रखते हैं। तो हमारे जीवन में भी संतुलन लाने के लिए उन्होंने किस तरह से हमारे जीवन में कदम रख लिया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो हमारा हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ा, उसके लिए शुक्राना। और हमें एक अपनी संगत बनाया, उसके लिए लख लख शुक्राना। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, समय तो अच्छा बुरा चलता ही रहता है, लेकिन जिसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, कोई रास्ता ही ना नज़र आ रहा हो, तो गुरुजी महाराज ने एक समुद्र में फंसे हुए, जैसे कि लहरों में, समुद्र की लहरों में आदमी झटकोले खाता रहता है और बीच में फंसा रहता है, अंत में दम तोड़ देता है। उस स्थिति से गुरुजी ने बाहर निकाला और मुझे पहचान बताई मेरी कि मैं क्या हूँ। आज मैं इतना
उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इतना तो हूँ कि मैं आज उस नेगेटिविटी से बाहर निकल गया। और अब अध्यात्म का रास्ता भी गुरुजी ने ही दिया, क्योंकि मेरी पहचान बता दी। गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र, तुम मेरे शिव अंश हो, तुम मेरे पुत्र हो। पिता तो हम मानते ही हैं, क्योंकि पिता तो वो हमारे हैं ही, वो जगत पिता हैं, हमारे माता पिता बुजुर्ग मेरे लिए सब कुछ है। मैंने गुरुजी महाराज को अपना जीवन समर्पित है। अब तो ये हालात हैं कि दिन में अगर 24 घंटे के बजाय 30 घंटे भी हो जाए तो गुरुजी के सत्संग उनसे उनकी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल मैसेज ख़त्म नहीं होंगे। उनकी कृपा ख़त्म नहीं हो सकती, हमारा समय ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे जीवन में अब उन्होंने वो स्थिति खड़ी कर दी है कि मुझे बताया, पुत्र तुम पिछले जन्म में क्या थे, जो मेरी शक्तियाँ जो उन्होंने मुझे दी थी उनको बताया, उनको जागृत करने का रास्ता भी बताया। मैं बिना गुरुजी के कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी मेरे मार्गदर्शक भी हैं, गुरुजी मेरे परमात्मा भी हैं, गुरु मेरे पिता परमेश्वर भी हैं, मेरे आदि और अंत के ज्ञाता सहायक सब हैं। उनसे बढ़ के मेरे लिए अब कुछ नहीं है। जो रिश्ते नाते सब कुछ गुरुजी के अंदर समाहित है। मैं सुबह उठता हूँ, गुरुजी का नाम लेकर उठता हूँ, गुरुजी का नाम लेकर के सोता हूँ, और मेरा दिनचर्या उसी पे जा रहा है। जो छोटा सा काम करता हूँ, जो बिल्कुल बैठ गया था, गुरुजी की कृपा से अब वो थोड़ा कुछ चलने लगा है, वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब गुरुजी महाराज के मैसेज इतने सुंदर सुंदर, और जब गुरुजी महाराज का चेहरा देखते हैं वो मेरी आँखों के सामने, मन में आँख बंद करके भी सामने आता है। इसके लिए जो उन्होंने वो शक्ति बरती है, दी है हमें, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से लख लख बार शुक्राना। अभी भी नेगेटिविटी के लोग मेरे जीवन में हैं, लेकिन मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा गुरुजी महाराज दें, और मैं उसी इनके आदेश अनुसार आगे बढ़ूं, ये मेरी कामनाएं हैं। जो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिए हैं कि पुत्र तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में उसके लिए गुरुजी का स्थान बहुत ऊपर है। वही हमारे सब कुछ है। हमें उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रख के अपनी शरण में लिया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि जिस तरह से मरता हुआ इंसान ज़िंदगी चाहता हो, उस तरह से मैं गुरुजी से अनंत प्यार करता हूँ, बेअंत प्यार करता हूँ। उनके प्यार के बल पे ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। चमत्कार जो काम नहीं होते हों, गुरुजी के नाम से वो काम बड़े आसानी से होते हैं, और बड़े प्यार और सम्मान के साथ वो काम करते हैं। उसके लिए शुक्राना। कहीं भी चले जाओ, गुरुजी का नाम लेके जाओ, गुरुजी को साथ लेके जाते हैं, काम अवश्य होता है। और हमारी वो हमें प्रोटेक्शन भी गुरुजी की दी हुई है। हमारा जीवन उन्हीं का ही है, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तो है तेरा, कछु नहीं मेरा। तेरा तुझको सौंप दिया हूँ, क्या लागे है ये मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके लिए प्यारी प्यारी संगत के लिए शुक्राना। मैं यही कहूँगा कि हे परमपिता परमात्मा, जिस तरह से आपने मुझे इस दलदल से निकाल के बाहर किया है, और आपके शब्दों में जो सच्चाई है वो विश्वसनीय है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो आप कहते हैं वो करते हैं, बेशक देर हो या सबेर हो। वो तो हमारे कर्मों के आधार पर है कि हमें कब करेंगे, गुरुजी महाराज को बेहतर मालूम है। यही कहूँगा कि हे गुरुजी महाराज, मुझे वो देना जो मेरे लिए सही हो,
जो मेरे लिए सही ना हो तो ना देना। मुझसे सत्कर्म कराना, कोई भी गलत कर्म हो तो मुझे एक पिता की भांति, गुरु की भांति सख्ती से रोक देना। जय गुरु जी, जय संगत परिवार। हे गुरु जी महाराज, पूरी संगत परिवार का, रिश्तेदार का, सबका इसी तरह से दुखों से बाहर निकालना और उनको शक्ति देना कि वो उन दुखों में लड़ने की ताकत हो। जिस तरह से मुझे सशक्त किया है उसी तरह से उन सबको सशक्त करें। जाप, सिमरन और अध्यात्म का रास्ता दिखाया, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और वो इस जीवन में उत्पन्न हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है। अध्यात्म के रास्ते पे चल कर के भी बड़ा आनंद आता है। बाकी सत्संग शेयर करने में कुछ देर हो जाती है, क्योंकि सत्संग सुनते रहते हैं तो टाइम बचता ही नहीं है। उसके लिए गुरु जी का आदेश बहुत ज़रूरी है, गुरु जी का आदेश ही मानते हैं। अब जब गुरु जी ने आदेश किया तो ये भी संपन्न होगा। मैं चिंता नहीं करता, मैं डरता नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। जो गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं, इसलिए उन्होंने जो ताकत दी है वो बहुत ज़्यादा दी है। और मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ, सौभाग्यवान हूँ कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी एक मुट्ठी भर संगत में समझा। उसके लिए हमारी आत्मा एक परमात्मा के पास आके मिली, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी महाराज को ये समय ज़्यादा न लेते हुए ये संगत परिवार को सबको सुख समृद्धि देना। और जो भी मेरा शेयर ये सत्संग शेयर करें, उनको और उनके परिवार में कभी गुरु जी महाराज सुख समृद्धि और धन की कमी ना होने दें। सबको धन प्रदान करें। जिनके पास नहीं है उनको धन बहुत ज़रूरी है, उनको उतना ज़रूर दें गुरु जी महाराज कि जो उनका दिनचर्या चल जाए। वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, झोली ना फैलाए। आपके चरणों में सर रखा है, आपके चरणों में सब कुछ रख दिया है, आपके चरणों में झोली फैला दी है, किसी के आगे ना फैले हाथ। यही करते हुए गुरु जी महाराज, मैं अब इस सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, नमस्ते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज तीज का त्यौहार है। तो सुबह से मतलब हम बहुत एक्टिव थे। हम मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चे, बेटा बेटी। तो शाम होते-होते पता नहीं एकदम क्या नेगेटिविटी सी आई, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं समझ में आया। थोड़ा अजीब-सा फ़ील होने लगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, एक बेचैनी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी। तो कुछ समझ में नहीं आया क्या है, क्या नहीं है। मेरा बेटा भी बोल रहा था, मम्मी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और मैं भी जब पूजा पाठ कर रही थी तब मेरा मन नहीं लग रहा, तो मंदिर में भी मेरी आँखों में आँसू निकल आए। तो बस थोड़ा अजीब था। बिटिया भी कह रही थी कि हाँ, मम्मी कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज। तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता, गुरुजी आप ही जानो क्या है, क्या नहीं है। तो बस इस तरीके से ये तीज का फेस्टिवल गया। कुछ ख़ास सेलिब्रेट तो नहीं किया। मैं बच्चों को बोल रही थी कि बाहर चले जाओ, थोड़ा बच्चों के साथ खेलो। पता नहीं दोनों को क्या हो रहा था, दोनों ही बाहर जाने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर में गुड़िया तो सो गई और बेटा भी परेशान हो रहा था। पता नहीं अजीब-सी ज़िद लगा के बैठा था। तो बस पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो भी थी आप ठीक करो इसे, आप उसे घर से बाहर निकालो गुरुजी। और दूसरी चीज़ जैसे कि मैं कुछ भी नहीं करने आई थी, त्योहार था। हस्बैंड अंकल रात को 12 बजे घर आते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता उनके साथ कहीं भी जाना। तो मैं साथ की शॉप से थोड़ा घेवर ले आई। मैंने कहा चलो गुरुजी को भोग लगा देती हूँ। तो गुरुजी भी क्या कहेंगे, इतना बड़ा फेस्टिवल है और मुँह भी मीठा नहीं करवाया मेरा। तो मैंने गुरुजी को घेवर का भोग लगाया और सबने खाया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी।
संगत जी एक चीज़ और, जैसे कि कल मंडे है और बहुत बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है और मैंने भी जाना होता है, तो कल सावन का तीसरा व्रत भी है। तो मुझे जाना था मार्केट में कुछ सामान वगैरह लेने, कुछ फूल और फल मैं लेकर आती हूँ एक दिन पहले। लेकिन आज क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल एक्टिवा ले गए थे और पैदल जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ घबराहट हो रही थी। तो मैंने कहा चलो भैया, तो ये भी रह गया भई, अब कैसे होगा? मैंने फास्ट भी रखना है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही देखो कैसे मैं ये सामान अब मैं मँगवाऊँ, और छोड़ दो तो थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता, हर बार जब चढ़ा रही हूँ तो फिर इस बार क्यों नहीं? तो बस अचानक मन में ख़्याल आया, गुरुजी ने भाव डाला कि पड़ोस में कोई भैया हैं, हस्बैंड अंकल के दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए भी मना नहीं किया, और उन्होंने जैसे ही फ़ोन रखा, वो कह रहे बस मैं जा ही रहा हूँ लेने के लिए। तो उन्होंने वो मुझे व्रत का सामान लाकर दिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सामान दिलवाया। बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो यही सोच कर बैठी थी कि मुझे इस बार व्रत ऐसे ही निकालना पड़ेगा, बिना बिना किसी चढ़ावे के। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। और एक चीज़ और संगत जी, मैं शाम से सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन सत्संग आज मेरे पास बहुत ही मतलब बीमारियों वाले सत्संग आ रहे हैं। कभी सत्संग में ये है कि किसी ने जो तुम पर वशीकरण कर रखा है, उसे आज मैं काट दूँगा, और किसी सत्संग में ये था कि जो तेरे शरीर में बीमारियाँ हैं, वो तेरे कर्मों की बीमारियाँ नहीं है, वो किसी ने तुझे दी हैं, वो बीमारियाँ तेरे हिस्से की नहीं हैं। और किसी सत्संग में ये आ रहा था कि कैंसर से रिलेटेड, भई तुझे 3rd स्टेज कैंसर है, जल्दी से सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो बहुत सारे मैंने इसी तरीके के सत्संग सुने गुरुजी। गुरुजी ये भी बोलते हैं कि सभी देवी-देवताओं और पितरों से माफ़ी माँगो। मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के सभी देवी-देवताओं से, कुल देवी से और बगलामुखी देवी से, सभी देवी-देवताओं से मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए गणपति महाराज और सारे देवी-देवताओं, क्योंकि गुरुजी एक बार कह रहे थे, बगलामुखी माता तुझसे नाराज़ है, गणपति जी तुझसे नाराज़ है। तो मैं सब देवी-देवताओं से दिल से माफ़ी माँगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, हे पितृदेवों, मुझसे कुछ गलती हो गया तो मैं आपसे कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ आप इनसे माफ़ी दिलवाइए मुझे, क्योंकि आपने राह दिखाई है, तो आप ही मंज़िल तक ले जाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये तो कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आना था कि इस तरह की चीज़ें भी हमें कभी लाइफ़ में करनी होती हैं। और वो एक नन्ही-सी जान जिसे मैंने इस दुनिया में आने नहीं दिया, तो प्लीज़ मैं उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ उस आत्मा को मुक्त कीजिए, अगर वो परेशान है तो उस परेशानी से उसे निकालिए। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ इस चीज़ की समझ भी नहीं थी कि ऐसा करने का कारण बहुत मतलब बहुत ये सब भी हो सकता है कि हमारी परेशानियों की वजह भी ये चीज़ हो सकती है। अगर वो आत्मा शांत नहीं है, तो वो हमें कैसे शांत रहने देगी? तो प्लीज़ गुरुजी से मुक्त कीजिए, उसे शांति दीजिए, उसे अच्छी जगह दीजिए और मुझे माफ़ी दिलवाइए गुरु महाराज उससे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 नमस्ते। संगत जी, आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने बताने जा रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। मुझे गुरु जी के मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा तेरा कष्ट कटवाने, मुझे पहचान लेना और मुझे चाय ज़रूर पिलाना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मुझे मैसेज आया, कल सुबह मेरे घर मेरी नेबर आंटी आई, मेरी जेठानी का दूध लेके, क्योंकि दूध उन्हीं के घर पे आता है। वो बोलते कि मैंने कहा मैं उनको दूध दे के आऊँ। तब मैं सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी कह रहे थे मैं आऊँगा। वो मेरे घर के अंदर तक नहीं आई, गेट से अंदर आई बट मेरे घर तक नहीं आई। मैंने उनसे कहा बैठो, उन्होंने कहा नहीं मैं लेट हो रही हूँ, वो चली गई। मुझे बाद में याद आया कि गुरुजी ने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी। संगत जी, 1 घंटे के बाद मेरे घर 2 साधु बाबा माँगने के लिए आए। आपको पता है ना, रक्षाबंधन के पाए यात्री आते हैं छड़ी यात्रा के लिए, यही आए हुए थे। ये बाबा जी जो मेरे घर आए, ये छोटे से थे तो मेरी सासू माँ के पास आते थे, कहते थे माई मैं तेरा बेटा हूँ। वो बाबा जी 3 साल के बाद मेरे घर आए, माता जी से मिले और मुझे कहने लगे कि माता जी बड़ी कमज़ोर होगी। मैंने उनसे कहा कि 3 साल हो गए, इनका बेटे की डेथ हो चुकी है,
इसलिए ये कमज़ोर हो गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, साधु बाबा जी ने कहा माता जी आप मुझे सेवा के लिए कुछ दीजिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा अपने भोलेनाथ से कि मैं आपके बेटे को अपने चरणों में रखना। मेरी सासू माँ के पास उस वक्त मतलब कि पर्स में पैसे नहीं थे। आपको पता ना संगत जी, बच्चे छोटे ले लेते, कभी 10 कभी 20 कभी कुछ। तो मैंने सासू माँ ने कहा मुझे कि तेरे पास है, मैंने कहा रुको मैं आपको 100 रुपीज़ देती हूँ। सासू माँ ने कहा तुम दो, मैंने कहा नहीं ये लो आप अपने हाथों से दो। संगत जी सासू माँ ने बाबा जी को पैसे दिए। बाबा जी ने एक हमें जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे फ़ोटो होता है, एक फ़ोटो दिया अमरनाथ की, इस पे फ़ोटो बनी हुई थी, भोलेनाथ की भी बनी हुई थी, शिव भगवान, पार्वती माता की, बुड्ढे अमरनाथ की फ़ोटो थी। बाबा जी ने वो दी और मैंने फटाफट झट से चाय रखी। मैंने कहा गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चाय पिलाना। मैंने चाय रखी, बाबा जी बोले नहीं मेरा मुँह पका हुआ है, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे बहुत गर्मी हुई है। संगत जी मैं मन ही मन कहा, मैंने कहा ये क्या हो गया? गुरुजी ने कहा था मैं चाय पीऊँगा, इन्होंने तो चाय नहीं पी। बाबा जी चले गए। सासू माँ ने वो जो उनके हाथ में अमरनाथ की फ़ोटो थी वो उन्होंने मुझे दे दी। कहते ये लो रख दो, ये क्या दे के गई? मैंने कहा इसमें भंडारे के लिए लिखा हुआ है कि बुड्ढे अमरनाथ में राखी वाले दिन भंडारा होगा, इसीलिए वो आपको ये दे के चले गए। संगीत जब वो गए, मैंने कहा गुरुजी आपका कोटि 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 शुक्राना। गुरुजी आपने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा, आपने मेरी वो बात पूरी की। शुक्राना गुरुजी मेरे घर आने के लिए। और संगत जी कल क्या हुआ, मैं अपनी नेबर आंटी जी के घर गई। गुरुजी कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था कि अमृत वर्षा होगी, मैं तुझे बुलाऊँगा। नेबर आंटी जी के घर में शाम के टाइम गई, कुछ 6 बजे। नेबर आंटी जी ने मुझे कहा दीदी आपने देखा गुरुजी के फ़ोटो पे छोटी-छोटी अमृत वर्षा हुई है। उनके घर में एक बड़ा स्वरूप है, 2-3 छोटे स्वरूप हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे छोटा स्वरूप बताया, बट जब मैंने बड़े स्वरूप में जब भी जाती हूँ गुरुजी को माथा टेकती हूँ, जब मैंने बड़ा स्वरूप देखा तो वहाँ पे गुरुजी की आँख से अमृत वर्षा हो रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने मुझे अपनी अमृत वर्षा के दर्शन करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये हैं गुरुजी के करिश्मे। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक होगी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी का सत्संग यहीं अपने मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना मेरे गुरु जी, सर्वदा भला करना। सुमन आंटी को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत परिवार की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय श्री गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे प्यारे गुरुदेव जी के श्री कमल चरणों में हृदय से बारंबार वंदन करती हूँ। जय श्री गुरु जी महाराज। कृपया स्वीकार करिए सुमन आंटी और अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि की बरसात हर पल करते रहिए मेरे गुरुवर, यही आपसे करबद्ध प्रार्थना है। जय गुरु जी। संगत जी काफ़ी समय से मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तेरे परिवार में कोई पति पत्नी है जो तेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, वह उसका करियर और उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, तुझ पर भी काली क्रिया करी गई है। परंतु मैं समझ रही थी कि ये तो कुछ लोग झूठ ही इस तरह की अफवाहें गुरु जी के नाम से फैलाकर अपना चैनल चलाते हैं। मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी नीम करोरी बाबा जी का भी मैसेज था, तेरे बेटे पर काली क्रिया करी गई है, उसकी जान खतरे में है। और संगत जी मेरे बेटे का कहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, बस संगत जी गुरु जी उसकी जान बचाकर घर ले आए। काफ़ी चोट लगी है संगत जी, बस जान ही बच गई। बेटे को कौन छोड़कर गया घर तक, कैसे आया, कुछ नहीं पता। संगत जी देखकर होश ही उड़ गए। गुरु जी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह के लोग सीधे साधे लोगों का जीवन ही बर्बाद कर देते हैं और स्वयं सुख से खुशी मनाते हैं। गुरुजी जिन लोगों को दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने में बहुत सुख मिलता है, गुरुजी क्यों ना उनको भी ये सुख दे दीजिए। ब्लैक मैजिक का स्वाद तो उनको भी चखना चाहिए। संगत जी मेरे बेटे पर, मेरे घर पर इतना ब्लैक मैजिक है कि गुरुजी कहते हैं वह लोग रुक ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, बार बार क्रिया करवा रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज तो गुरुजी आप ही के पास है। मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े हैं, गुरुजी आप ही इनका कोई इलाज करिए। मेरे परम पिता हम लोगों का तो जीना ही हराम कर रखा है। पहले मेरे बेटी का हार्ट अटैक, उसके बाद अब इतना बड़ा एक्सीडेंट। मेरे बेटे को मुझे कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचाते रहते हैं। शायद इनके पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। गुरुजी मेरे बेटे को 4 महीने पहले हार्ट अटैक और अब इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट। गुरुजी आप ही इन लोगों को देखिए, यह हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है गुरुजी हम इंसान तो कुछ नहीं कर सकते, न देख सकते हैं गुरुजी, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं गुरुजी। आप ऐसे लोगों को देखते भी हैं और मेरे समझ से ऐसे लोग आपकी दंड के भागी भी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया।
हर बार आप मेरे बेटे को नया जीवन दान देते हैं गुरुजी, इसके लिए कितना धन्यवाद करूं, कितना शुक्राना करूं गुरुजी। मेरे पास शब्द ही नहीं है, बस हृदय से बार बार यही निकलता है, गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तारीख 27 जुलाई, वार सोमवार, और रात के 8-9 बजे मैं ये सत्संग मेलबर्न से कर रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बार बार ये आ रहा था, तेरी माँ के गिरेगी, चोट लग सकती है। लेकिन मैसेज में भी दूसरे मैसेज में ये भी था कि संकट कटेगा। फिर हमारी माँ गुरुग्राम में रहती है, वो तीज वाले दिन गिर गई। उनके पैर में चोट लगी और पैर में स्वेलिंग आ गई। सिर में लगी, माँ ठीक है। और अब गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि गणेश जी नाराज़ हैं। हम गणेश जी को से माफ़ी मांगते हैं। हमने बहुत दवा डाली है चूहे मारने वाली। हमें गणेश जी से फिर एक बार क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी से भी माफ़ी मांगते हैं। हमने जो भी जानबूझकर अनजाने में गलतियाँ की हैं, उसके मुझे माफ़ कर दीजिए। और सुमन जी, आपको भी जय गुरुजी। और हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, जय गुरुजी। आज मैं बहुत दिन के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु का के रोज मैसेज आ रहे थे, मैं सत्संग शेयर कर। सुमन आंटी, संगत जी, मैं सत्संग से पहले अपना गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, मेरा एक काम जो कई सालों से अटका हुआ था, गुरु को हर बार मैसेज में कहते थे, थोड़ी चिंता न कर, मैं हूँ ना। वो काम इतना बड़ा था जो हो नहीं रहा था, बहुत मुश्किल थी। और गुरु पाक की कृपा से जब मेरी बैंक में पैसे भरने की डेट आई तो गुरु पाक ने वो काम करा दिया। आगे भी सब कुछ वही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। वो आपकी बहुत प्यारी बेटी है और हमारे सत्संग को बड़े ही प्यार और श्रद्धा के भाव से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती है, इसलिए उनका दिली और जान से शुक्राना है। गुरुपा उनके जीवन में हमेशा खुशियों के बाहर रखना, उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनाए रखना। इसी के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ उन कृपा के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपके शुक्राना तो बस हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। गुरुपा आप जिस तरह से हम पर कृपा दृष्टि बनाए रख रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपका मेरी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना है। उनकी सारी, वो देहरादून में है, उन्होंने अपनी सारी टेस्ट कराए क्योंकि उनको नसों में काफ़ी पेन होता था और काफ़ी क्रैम्प्स आते थे, तो उन्होंने सारा सब अपना शुगर वगैरह सब कुछ चेक कराया, लेकिन उनका सब कुछ रिपोर्ट जो है एकदम ठीक आई। उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है कि उनकी सभी रिपोर्ट प्रॉपर आई हैं। बस जो ये पेन है शायद एज का फैक्टर होगा और वो हम एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं। गुरुपा उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और वो उनकी रिपोर्ट सही आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी मम्मा की तरफ से शुक्राना है, हमारी तरफ से शुक्राना है। गुरुपा का शुक्राना तो हम हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। गुरुजी जब से आप मिले हो जीवन जो है सार्थक हो गया है। आप नहीं तो जीवन कुछ भी नहीं है आपके बिना। गुरुपा का तो मैं हर पल हर क्षण का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन दिनों का जिन दिनों हम गुरुपा की महिमा से हमें मतलब गुरुपा की महिमा पता ही नहीं थी और हमें मालूम ही था कि वो हमारे अंग संग हैं, तभी भी गुरुपा ने हम पर बहुत बहुत मेहर की है। उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत संकटों से बचाया है, बहुत तकलीफ़ों से बचाया है। उनका जो जब उनका पेसमेकर सर्जरी हुई थी तो उनके हार्ट में जो है मतलब डॉक्टर कहने लगा, सेकंड टाइम सर्जरी की थी हम लोगों ने, और डॉक्टर ने कहा था कि इस जो उनकी जो सर्जरी जो पेसमेकर लगा था वो जिस समय लगा था उस वक्त तो पुरानी टेक्नोलॉजी का था, जिसकी वजह से उनकी जो वायर होती हैं वो हार्ट के अंदर जो है वो मतलब वो वायर नहीं निकाल सकते, ऐसे मशीन निकालते हैं और वायर जो होती है वो उधर ही धंस जाती है हार्ट के स्किन में, तो वो
वो डॉक्टर कहते थे वो वहीं पे छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये अभी अब तो टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो अभी तो वायरलेस मिलती है, लेकिन उस वक़्त तो वो जो लगी थी बस सेम ही लगानी पड़ती है, सेम मॉडल। तो हमने सेम मॉडल उनके लगाया, जिसमें तो डॉक्टर ने कहा था बहुत रिस्क है, फर्स्ट टाइम है तो जो वायर अंदर ही रहेगी, सेकंड टाइम लगाएँगे तो वो भी वायर अंदर ही रहेगी, और थर्ड टाइम लगाना होगा तो बहुत डेंजर होगा। तो लेकिन हम लोगों ने फिर कोई चारा नहीं था, तो हम लोगों ने भगवान गुरु जी का नाम, तब ईश्वर का नाम लेकर उनके ऑपरेशन कराया था। जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो मेरी सिस्टर और मैं बाहर बैठे जो है भगवान का मंत्र जाप ही करते रहे। हम उसे कृष्णा जी का उनकी पूजा करते थे, तो हम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते-करते हम बाहर खड़े रहे। जो वो जहाँ पर सर्जरी वार्ड के बाहर, और उसके बाद मम्मा का जब ऑपरेशन सक्सेस हो गया, तो हमें बहुत हमने कृपा का मतलब भगवान जी का शुक्राना किया, और हमें थैंक यू कहा भगवान को सो मच कि मम्मा ठीक हो, मतलब ऑपरेशन सक्सेस हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क था। तो अभी हाँ, अभी उनका दोबारा वो जो है पेसमेकर लगे, अभी भी 7-8 साल हो चुके हैं, तभी 1-2 साल बाद फिर दोबारा रिप्लेसमेंट का सर्जरी करना पड़ेगा। तो कृपा बस आपसे प्रार्थना है कि क्योंकि गुरु डॉक्टर ने कह चुके थे कि अभी थर्ड टाइम बहुत डेंजर होगा, तो उस वक़्त बहुत रिस्की होगा, तो इसलिए हमें कृपा मेरी मम्मा की रक्षा करना, उन्हें इन संकटों से बचाना, आपने हमेशा बचाया है कृपा। और मम्मा जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पॉजिटिव रहती हैं, और हमेशा हाँ, भगवान की पूजा और जो है सिमरन करती रहती हैं, तो उन पर आपने मेहर बनाई है, उसका शुक्राना। मदर इन लॉ की हालत भी अभी कभी ऊपर-नीचे होती रहती है, अब उन्हें फिर दोबारा लूज़ मोशन और थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा होने लगे थे, तो गुरुपा की कृपा से थोड़ी मेडिसिन दे के थोड़ा-सा कंट्रोल में आए हैं। तो गुरुपा उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनको जो है ज़िंदगी में तकलीफ़ ना झेलनी पड़े बस, क्योंकि जब इस एज में तकलीफ़ें होती हैं तो बहुत दुःख होता है, और हम जब उनको देखते हैं तो सुनते हैं उनकी तकलीफ़ें, तो हमें बहुत अजीब, बहुत पेन होती है। तो गुरुपा किसी की माँ हो या किसी की सास या किसी की भी हो, सब बूढ़ों की रक्षा कीजिए, बुजुर्गों की रक्षा कीजिए, उनको संकटों, उनके कर्म काटिए, उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाइए गुरुपा। आपसे बस यही प्रार्थना है, सर्वत का भला कीजिए। तो ये गुरुपा का अनंत शुक्राना है कि उनके लोशन थोड़ा-सा कम तो हुए हैं, अभी बस किसी तरह सर्वाइव कर रही हैं। तो आपका बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपने मुझे ऐसी सिस्टर इन लॉ दी है जो उनका पूरा ध्यान रखती है और हमें कभी भी शिकायत नहीं करती। तो उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। आपका आपका मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी पढ़ाई अच्छे से कर रही है गुरुपा की कृपा से। गुरुपा उस पर भी मेहर बनाए रखें, और उन्हें ऐसी सुबुद्धि दें कि वो भी सही रास्ता, हमेशा सही रास्ते पर ही चलें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ अच्छा देने के लिए शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आप हमेशा कहते हैं संध्या वेला शुक्राना कर, तो मैं आज संध्या वेले में आपके श्री चरणों में शुक्राना समर्पित करती हूँ। कल भी मैंने सत्संग शेयर किया था, तो वो आई थिंक सुमन जी कर देंगी, शेयर हुआ कि नहीं अभी, तो उन्होंने शायद पढ़ा ही नहीं वो, क्योंकि उनके पास भी बहुत सत्संग आते हैं, तो ऑफ़ कोर्स उनको हर किसी का सत्संग करने में, शेयर करने में ऑफ़ कोर्स टाइम लगता है। तो आज का सत्संग भी मैं कृपा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग मैंने आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आपके हाथ पे है, आप कृपा जब चाहेंगे वो सत्संग शेयर होगा। तो सुमन जी और कृपा संगत जी और गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना, अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो। ये सत्संग मैं आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए, और उनके मंत्र जाप के साथ कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत्र का भला करना मेरे गुरुपा, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। सबका भला मांगो गुरुपा, सबका भला कीजिए। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से घर में सब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल की बुद्धि को भी गुरु जी सही कर रहे हैं, और गुरु जी के भी मैसेज आते हैं कि तेरे अंकल की बुद्धि अब मैं सही कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज सोमवार था तो सुबह अमृत वेले में उठ के जाती हूँ, और गुरु जी की कृपा से सब पाठ पूजा अच्छे से हो गया, और मैं शिव मंदिर में भी गई संगत जी। वहाँ पर मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी वहाँ पे रश भी ना हो, जो है आराम से पाठ पूजा हो जाए। तो संगत जी मैं मंदिर में गई तो वहाँ पर बेलपत्र भी पड़े थे, और कुछ कोई भी नहीं आया हुआ था, बस मैं ही अकेली थी वहाँ पर, और मैंने आराम से बैठकर वहाँ पे पाठ पूजा किया।
गुरु जी की कृपा से शिवलिंग पे जल चढ़ाया, पहले दूध से अभिषेक किया, फिर जल चढ़ाया, फिर गुरु जी की कृपा से मैंने दिया जलाया, आराम से मेरी पाठ पूजा हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु का। फिर बाद में 7 बजे फिर मेरी लड़कियां तैयार हो गई, मैंने फिर वो लड़कियों को भी लेकर गई, मैंने कहा सावन है, तुम सब हर सोमवार जल चढ़ाना है। तो मेरी बेटियां भी हर सोमवार जल चढ़ाती है। शुक्राना गुरु जी। फिर मैं बेटियों को लेके गई वहाँ पे शिवलिंग पे, उन्होंने भी जल चढ़ाया। शुक्राना शुक्राना गुरु का, आपने इतना ब्लेस किया हुआ है कि बच्चों की भी बुद्धि आप सही कर रहे हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मेरा बेटा भी आज यहाँ पे नड़ास मंदिर है हमारे यहाँ, शिव भोले का बहुत ही बड़ा मंदिर है संगत जी, वहाँ पर भी हमारे बहुत से लोग आते हैं। नड़ास मंदिर बाहरले देश से भी वहाँ पर आती है दुनिया सारी। शिव जी ने वहीं पे शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो फिर वहाँ पे आज मेरा बेटा गया है, सावन है, वैसे वो जाता रहता है, 2 सोमवार उसको काम पड़ गया था, वो नहीं गया, तो आज गया है गुरु जी की कृपा से मत्था टेकने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों को भी आप अपने चरणों में लगाओ, बच्चों को भी अच्छी सद्बुद्धि दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे अंकल की भी बुद्धि सही कर दो गुरु बा। हर उस काम में आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरु जी, हर काम में आप हमारे साथ रहना गुरु बा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु बा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।